This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। पांवटा साहिब में हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ बहती यमुना नदी में बरसात के दिनों में बरसाती पानी आने को लेकर पांवटा प्रशासन ने इस बार पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खुद एसडीएम पांवटा विवेक महाजन व तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री सभी नदी नालों में जाकर मौके का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा यमुना स्नान घाट के पास 2 होमगार्ड जवान और गोताखोर की टीम तैनात कर दी है। इसके अलावा गिरी नदी और यमुना नदी के बीच में टापू में रहने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी देकर कहीं और शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है। एसडीएम विवेक महाजन ने क्षेत्र के लोगों व श्रद्धालुओं को यमुना और बाता नदी व गिरी नदी में न जाने की अपील की है। आज क्योंकि गत कुछ दिनों से बारिश हो रही है तो हम जो डिफरेंट यहाँ पे जो रिवर्स हैं के कोस्टल एरियाज में गए थे देखने के लिए कि क्या उसमें स्थिति है। तो बाता जो नदी है उसमें भी काफ़ी जो है वो स्तर बढ़ा हुआ है, गिरी नदी में भी, और यमुना में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी जो है अराउंड 4 फुट जो है पानी बढ़ा हुआ है। और ये 5 जो सीढ़ियाँ हैं वो डूबी हुई हैं इस टाइम। और इसमें ना केवल यमुना का बल्कि गिरी का भी पानी जो है वो मिक्स होके यहाँ पे आ रहा है, जो रामपुर घाट में या काला पत्थर में जो है जो इकट्ठा होके और यहाँ पे आ रहा है। तो स्तर बढ़ता जा रहा है। आगे भी हमें अलर्ट्स हैं कि और बारिश हो सकती है और पानी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो डैम से भी पानी छोड़ा जाता है, आसन बराज से भी और जतौन से भी, तो पानी का स्तर एकदम से छूटता। उनसे हमने वार्ता की थी जो डैम अथॉरिटीज़ हैं, तो उन्होंने प्रावधान किया है कि वो सायरन बजाएंगे हर 5 मिनट पे 3 बार जब भी वो पानी छोड़ेंगे, और इन्फॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी मेरा सभी पांवटा वासियों से और सभी आने वाले आगंतुकों से सबसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो नदी के पास ना जाएं कहीं पे भी, चाहे वो गिरी नदी हो, यमुना नदी हो, बाता नदी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि गत वर्ष से यहाँ पे बहुत सी दुर्घटनाएं होती आई हैं। अराउंड 68 के आसपास कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में जो है वो यहाँ पे लोग डूब चुके हैं। और पीछे जब एकदम से थोड़ी बारिश हुई थी और एक यहाँ पे डूबने की घटना हुई थी एक की, तो हमने अपने गोताखोर लगा दिए थे। तो गत 1 महीने में जो 13 लोगों की जो जान बचाई जा चुकी है, तो 13 लोग डूबते डूबते मरे। तो इतना सारे बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, सारा जगह जगह पे वार्निंग दी हुई है। हमारे गोताखोर यहाँ हमेशा रहते हैं, पर लोग मानते नहीं है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये देखने में बहुत शांत लगती है नदी यमुना, बट इसमें जगह जगह पे वोटेक्स हैं और भंवर सी स्थिति है, जिसमें कि जब फंस जाते हैं तो उसमें निकलना मुश्किल रहता है। तो कृपया सब इसका ध्यान रखें। हमने अलर्ट भी जारी कर दिया है और कंट्रोल रूम भी हमने बना दिया है कि अगर कोई भी डिज़ास्टर की स्थिति आती है या कोई भी प्रॉब्लम अगर कुछ आती है तो वो हमें तुरंत जो है हमें उस बारे में बताएंगे और सहयोग करें। थैंक यू। लकड़ी पकड़ने के लिए भी लोग कूद जाते हैं नदियों में, तो उनसे भी निवेदन है कि वो प्लीज़ थोड़ा संयम बरतें और बढ़ती हुई पानी में वो नदी में जो है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए ना जाए। थैंक्स। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स, सोलन।